हे गाइस, इट्स 28 नवंबर टुडे और एग्जैक्टली 6 महीने बाद मतलब 28 मई 2023 को यूपीएससी का प्रीलिम्स होने वाला है 2023 का, राइट। तो उसको हम डिटेल में देखेंगे कि 6 मंथ्स की हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और ये मटेरियल मैंने खुद के लिए प्रिपेयर करा है, तो मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि इस पर व्यूज़ आएंगे। तो ये मेरे लिए मैंने बना रखा है, मैं ऐसे ही अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पे, ठीक है। तो प्रीलिम्स 2023 में, हाँ, तो इस वीडियो में हम क्या कवर करेंगे, सबसे पहले हम इसमें बुक लिस्ट कवर करेंगे। उसके साथ साथ उसमें लॉजिक क्या है, मतलब अगर मैं कोई बुक पढ़ रहा हूँ तो उसको किस तरह से मुझे पढ़ना है, और उसमें लॉजिक क्या है कि मैं एक बुक क्यों पढूँ, क्योंकि देयर आर लाइक 1000 बुक्स अवेलेबल ऑन द सिंगल सब्जेक्ट, तो मैं उस बुक को क्यों पढूँ उसका भी हम लॉजिक इसमें समझेंगे। GS1 मतलब जो आपके GS का पेपर होता है प्रीलिम्स में, उसकी स्ट्रैटेजी, CSAT की स्ट्रैटेजी, ठीक है। पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, हिस्ट्री, जनरल साइंस, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, ये आपके प्रीलिम्स के टॉपिक्स है। अगर आप सिलेबस देखो तो उन टॉपिक को हमने सिलेबस वाइज लिखा है यहाँ पे, और PYQs को कैसे हैंडल करना है दैट ऑल्सो वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने खुद एनालिसिस कर रखा है ऑफ दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स फ्रॉम 2015। तो 2015 से जो भी PYQs आए थे फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट्स, तो उनमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो बार बार रिपीट होते हैं, उनको भी डिटेल में मैंने एक्सट्रैक्ट कर रखा है। फॉर एग्जांपल आप देखो यहाँ पे, ठीक है, PYQs एनालिसिस, एनवायरनमेंट में इतने ज़्यादा पॉइंट्स यूपीएससी बार बार पूछता है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। ज्योग्राफी में सिमिलरली फॉर पॉलिटी, देन इकोनॉमी, और फिर हिस्ट्री, और फिर मिसलेनियस करंट अफेयर्स वगैरह। तो इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम शुरुआत करेंगे प्रीलिम्स से। तो प्रीलिम्स में 2 पेपर होंगे, ठीक है। फर्स्ट वुड बी GS1 और सेकंड वुड बी CSAT। तो CSAT में पर्सनली मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आई कम फ्रॉम एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, और मुझे पर्सनली ये CSAT वगैरह सॉल्व करने में मज़ा आता है, तो आई डू नॉट नीड एनी प्रिपरेशन एज सच। पर मैं 2 टेस्ट तो सॉल्व करने ही वाला हूँ, विजन के वगैरह किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के। पर उससे पहले मैं सारे PYQ सॉल्व करके जाने वाला हूँ, वो हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। और UPSC CSAT 2022 का पेपर, उसके PYQs ना दिख के, ठीक है, जो PYQs का जो मैं पढ़ाई करने वाला हूँ उसमें मैं 2022 के PYQs नहीं देखूंगा, ठीक है। रादर मैं 2022 का सीधा क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व करूँगा प्रॉपर एग्जाम एनवायरनमेंट में आफ्टर आई एम डन विद द PYQs। तो जिससे मुझे आइडिया आएगा कि क्या मैं प्रीलिम्स का पेपर सॉल्व भी कर पाऊँगा UPSC का, CSAT हो या फिर GS हो। सिमिलरली फॉर GS मिनिमम 15 टेस्ट तो देने ही है, मैक्सिमम 30 देने हैं, ठीक है। आप अभी बोलोगे कि इतना कम नंबर क्यों है, बिकॉज मुझे ये वर्थ नहीं लगता है करना। इसका मैं इससे ज़्यादा टाइम में PYQs में देने वाला हूँ, ठीक है। तो PYQs में अगर मैं ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ तो इट्स फाइन, अगर मैं कम भी टेस्ट सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि वो चीज़ें इनडायरेक्टली मेरी PYQs में कवर हो रही है। उसके साथ साथ सिमिलरली सॉल्व UPSC प्रीलिम्स 2022 पेपर है एनालाइज। तो जैसे मैं प्रीलिम्स के लिए GS1 के लिए जो मैं PYQs देखने वाला हूँ उसमें 2022 के नहीं देखूंगा, ठीक है। और सारी प्रिपरेशन होने के बाद लेट्स से बिफोर अ मंथ, लाइक 1 मंथ बिफोर द एक्चुअल प्रीलिम्स एग्जाम में 2022 का प्रीलिम्स का पेपर सॉल्व करके देखूंगा इन एग्जाम कंडीशंस, और फिर तो वहाँ से आइडिया आएगा कि मैं कहाँ हूँ एग्जैक्टली, क्या मैं UPSC का पेपर सॉल्व भी कर पाऊँगा, ठीक है। सो नाउ हम सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं। तो GS में जो हमारा पेपर 1 है उसमें आता है सबसे पहले पॉलिटी, और पॉलिटी में नो डाउट M लक्ष्मीकांत है लेटेस्ट एडिशन। इकोनॉमी में 4 NCERTs है, ठीक है। और मृणाल सर का PDF है, मैं वही पढ़ने वाला हूँ, उसको सिलेक्टिवली पढ़ने वाला हूँ, बिकॉज उसमें गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह बहुत पुराने करंट अफेयर्स भी हैं, उनको मैं क्रॉस कर दूंगा, ठीक है। तो पर मृणाल के PDF पढ़ने के बाद मोस्टली यू डू नॉट नीड टू रीड NCERTs, बट क्योंकि वो मैंने पढ़ रखी है तो मैं उनको रिवाइज करके जाऊँगा। देन एनवायरनमेंट, शंकर IAS मैंने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे उसको रिवाइज करने में। और बायोलॉजी के NCERTs बहुत ईजी हैं, ठीक है, 4 चैप्टर्स और एक केमिस्ट्री का चैप्टर एडिशनली। हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, तमिलनाडु की NCERT कवर्स बोथ एंशंट एंड मिडीवल, क्योंकि ये वर्थ नहीं है, इसको हम डिस्कस करेंगे आगे कि ये क्यों वर्थ नहीं है। तो तमिलनाडु NCERT जो है वो हिस्ट्री के सीधा एंशंट और मिडीवल को कवर करती है। तो स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि ये जो तमिलनाडु की NCERT उसमें से हर एक वर्ड हमें पता हो, ठीक है, ये स्ट्रैटेजी होगी, क्योंकि यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है तो दैट शुड बी मार्क्ड करेक्टली। अगर बाहर से आता है तो वो किसी को आएगा भी नहीं, क्योंकि इतना वास्ट है सब्जेक्ट एंशिएंट एंड मिडीवल हिस्ट्री। फाइन आर्ट्स की NCERT फॉर आर्ट एंड कल्चर। बाकी नितिन सिंघानी के चैप्टर्स मैंने ऐड करे, बट मैं इसको नहीं पढ़ने वाला हूँ, ठीक है। आप देख लो अपने हिसाब से। देयर आर सर्टन टॉपिक्स लाइक पपेट्री, म्यूज़िक, डांस फॉर्म्स, ठीक है, ये कुछ टॉपिक्स है जो फाइन आर्ट्स में नहीं है कवर्ड, बट दोज टॉपिक्स हैव बीन आस्क्ड इन दी प्रीवियस
एग्ज़ाम्स। तो मेरा स्ट्रैटेजी ये है कि मैं उनको PYQs से ही कवर करूँगा, क्योंकि नितिन सिंघानिया का किसी भी चैप्टर पढ़ना वर्थ नहीं है, ठीक है। वो बहुत हेवी बुक है, दैट इज किसी भी एंगल से वो बुक एग्ज़ाम के लिए नहीं लगती है, स्पेशली प्रीलिम्स के लिए। तो और जनरल साइंस एक वेग सी लाइन सिलेबस में दे रखी है कि जनरल साइंस, तो इससे कोई आइडिया नहीं आता है, तो इसको सीधा आप PYQs से ही करो, प्लस PT 365 उसको डिस्कस करेंगे हम आगे। ज्योग्राफी में 4 NCERTs है, वी नो दैट 11th एंड 12th की एक दो NCERTs हैं, तो वो मैंने ऑलरेडी पढ़ रखी है, तो उनको नोट्स बनाने पड़ेंगे उनके। और GC लियोंग पढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अगर आप प्रीलिम्स के अगर PYQs देखोगे, देन यू रियलाइज़ कि सारे क्वेश्चंस NCERT से नहीं हो सकते, कुछ क्वेश्चन एक्सक्लूसिवली आपको GC लियोंग से ही मिलते हैं, तो आपको ये पढ़ना होगा। बहुत ईजी बुक है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। और एटलस कोई भी बेसिक PYQs से रिवर्स इंजीनियरिंग करके, देन करंट अफेयर्स, ठीक है। अगेन ये लाइन भी मेंशन्ड है इन प्रीलिम्स सिलेबस, जो कहती है कि करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो यहाँ पे सबसे बेसिक सोर्स रहेगा PT 365, उसको 3-4 बार रिवाइज करके जाएंगे। बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे इसको पढ़ के ज़रूर जाएंगे, पर देखेंगे क्योंकि इसमें बहुत डेटा होता है, मैंने ऑलरेडी एक बार पढ़ा था इसको, तो देखेंगे अभी जो लेटेस्ट वाला आएगा उसका देखेंगे। इकोनॉमी दिस वीक यूट्यूब पे सीरीज़ आती है जिसमें इकोनॉमी बहुत आसान लगती है, ठीक है। तो इसके नोट्स बनाता हूँ मैं, और उसको मैं रिवाइज करके जाऊँगा, वो मेरे को वर्थ लगता है करना, ठीक है। नाउ कमिंग टू द PYQs में मृणाल का बुक आता है 28 ईयर्स का, दिशा पब्लिकेशन का, तो वो मैंने खरीद रखा है, उसका PDF है एक्चुअली मेरे पास, तो उसी पे मैं एनोटेट करके उसी में डेटा ऐड करने वाला हूँ, तो वहाँ से PYQs हो जाएंगे। और जो मेरे पास PDF है उसमें 2021 और 2022 के क्वेश्चन PYQs नहीं है, तो मैं उनको एडिशनली PDF से उनके थ्रू करने वाला हूँ रिसर्च करके। फिर रिसेंट मेंस PYQs, ठीक है। कई बार आप अगर एनालाइज करो प्रीलिम्स के पेपर्स को, तो कई बार जो उसके पहले जो मेंस में जो सवाल आए थे ना, जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में लेट से बायोटेक्नोलॉजी पे एक XYZ चीज़ पूछी गई थी अगर मेंस में, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि जो मेंस में पॉइंट पूछा गया था वो प्रीलिम्स में अगली साल आया है, तो हम उसको देख लेंगे, सिर्फ 1-2 घंटे का काम है, ठीक है, तो हम वो भी देख लेंगे। CSAT, नाउ CSAT में एज आई सेड आई कम फ्रॉम एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, सो और मुझे इंटरेस्ट भी है उसमें, तो मैं सीधा रिवर्स इंजीनियरिंग करने वाला हूँ। रिवर्स इंजीनियरिंग एज इन की जैसे मैंने 2015 का पेपर उठाया CSAT का, उसमें से कोई भी क्वेश्चन मैंने उठाया, लेट से कोई मिक्सचर्स का क्वेश्चन है, ठीक है, वॉल्यूम एंड मिक्सचर्स, या फिर प्रोपोर्शंस का, रेशो एंड प्रोपोर्शंस का क्वेश्चन है, तो उसको मैं देखूंगा और वो किस टाइप का आता है, और उसको फिर गूगल पे सर्च करूँगा या फिर यूट्यूब पे देखूँगा उसकी सीरीज़, और उसके अलग अलग टाइप्स भी देख लूँगा। लेट्स से एक बेसिक क्वेश्चन है ऑन ट्रेन का स्पीड, ठीक है, वो ट्रेन वाली स्पीड वगैरह वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो इसका बेसिक मैं अपने PYQ से देख लूँगा, और इसको गूगल करके रिसर्च करके इसके सारे वेरिएशन देख लूँगा, जिससे ये कॉम्प्रिहेंसिवली टॉपिक कवर होगा। सो फॉर दैट to cover CSAT, I do not need a book because reverse engineering works. Then again as I said 2015 से CSAT के अगेन और एक बहुत अच्छी सीरीज़ है एड सारथी या एजू सारथी करके, जो वरुण जैन सर का चैनल है, उन पे एक CSAT के उन्होंने PYQ सॉल्व करके रखे हैं। तो अगर मुझे किसी PYQ को सॉल्व करता नहीं आ रहा है, मैं अगर नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं सीधा उस वीडियो में उसको देख लूँगा। देन यूट्यूब पे ऐसे रिवर्स इंजीनियरिंग करके, तो ये CSAT हो गया। नाउ प्रायोरिटी सेट करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि ये प्रायोरिटी का मैंने पूरा चार्ट बना रखा है, ठीक है, तो हम देखेंगे इसको भी। तो सबसे पहले प्रायोरिटी रहेगी PYQ उसको करना, ठीक है, और ये रिवीजन की भी प्रायोरिटी, राइट। तो मैं पढ़ने भी इसी क्रम में वाला हूँ, और इसी सीक्वेंस में मैं इसको रिवाइज करूँगा, बिकॉज हर एक सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, हर एक सब्जेक्ट से सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं आते, तो आपको एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन देना होगा एज फार एज टाइम इज़ कंसर्न। तो PYQs सबसे पहले सेम इंपॉर्टेंस टू पॉलिटी, देन इकोनॉमी, क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, एनवायरनमेंट सेम टाइम, फिर स्पेक्ट्रम, फिर आएगी ज्योग्राफी, फिर आएगा आपका PT 365, फिर मैं रिवाइज करूँगा फाइन आर्ट्स, फिर करूँगा बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, देन तमिलनाडु की NCERT ऑफ एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री, और फिर इकोनॉमी दिस वीक जो यूट्यूब पे सीरीज़ आती है, और नितिन सिंघानी के चैप्टर्स मैं नहीं करूँगा, ठीक है। तो अगर इस प्रायोरिटी में मैंने करा, तो बहुत मतलब एक लॉजिकली चीज़ें होंगी, बहुत स्टैंडर्डाइज तरीके से होंगी, जिससे मुझे ये ना लगे बाद में कि मैंने जिस सब्जेक्ट को जितनी रिवीजन देनी चाहिए थी उतनी नहीं दी, ठीक है। अगर मैं इस क्रम को फॉलो करता हूँ तो चीज़ें आसान होंगी। उसके साथ साथ जैसे इकोनॉमी में प्रिपेयर मेंस नोट्स, ये क्यों है, क्योंकि इकोनॉमी के मेरे मेंस के नोट्स रेडी नहीं है, तो वो मेरे को उसके साथ ही करने होंगे। और स्पेक्ट्रम में भी नोट्स रेडी नहीं है, सिर्फ जो समरी आती है स्पेक्ट्रम में, उसकी मैंने फ़ोटोज़ ले रखे हैं PDFs, और उनको कंबाइन करके रखा है, बट इसमें वैल्यू एडिशन तो करना ही होगा स्पेक्ट्रम से ही,
तो वो बाकी है, तो ये 2 चीज़ें मेंस की बाकी है, तो वो साइमल्टेनियसली मैं कर लूँगा यहाँ पे। देन ठीक है, डेली स्केड्यूल टिल प्रीलिम, जैसे कि आज है 28 नवंबर, तो 28 नवंबर से सीधा 28 मई 2023 तक का जो 6 महीने का जो मेरा स्केड्यूल रहेगा वो क्या रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले उठने के बाद सीधा मैं 1 घंटा जीएस को रिवाइज करूँगा। अभी रिवीजन बहुत आसान है मेरे लिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द माई जीएस नोट्स आर इन एवरनोट, ठीक है। एवरनोट की एक लिंक है, उसको ओपन करते ही सीधा वेब ब्राउज़र में, सफारी में, क्रोम में सीधा मेरे नोट्स ओपन होते हैं। तो 1 घंटे में मैं जो भी होगा उसको रिवाइज कर दूंगा रोज़ उठने के बाद। देन इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल स्पेशली ओनली फॉर PSIR, ठीक है, बिकॉज दैट्स माई ऑप्शनल। देन प्रीलिम्स का स्टडी पूरा दिन, क्योंकि ये चीज़ें होने के बाद मेरे को पूरा दिन प्रीलिम्स की स्टडी करनी है, और फिर बीच बीच में खाना खाते टाइम वगैरह द हिंदू की समरी देखनी है, क्योंकि द हिंदू में पढ़ने नहीं वाला हूँ, ठीक है। उसकी जगह सीधा PT 365, और 2 घंटे रात को सोने से पहले आई गिव टू ऑप्शनल रिवीजन, क्योंकि ऑप्शनल का मेरा नोट्स तो नहीं बना है, बट मटेरियल कंसोलिडेट हो गया है, तो उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और सब ये सब होने के बाद अगर मेरे को लगता है कि मैंने मेहनत करी है, देन आई गिव 1 आवर फॉर TV शोज़ या फिर वेब सीरीज जो भी है, ठीक है। नाउ PYQs का एनालिसिस, ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे एग्जैक्टली कि 2015 से, ठीक है, 2015 से 2021 तक, 22 तक, 15 से 22 तक किस तरह के क्वेश्चन UPSC ने पूछे हैं, जिससे हम उसको रिविज इंजीनियर करके हम प्रिपेयर रहे ऑलरेडी, ठीक है। तो PYQs का एनालिसिस करते टाइम हमने सारी चीज़ों का एनालिसिस कर रखा है, बट कुछ चीज़ें हमने प्रिज्यूम करी है कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर है और रेलेवेंट फैक्ट्स आपको पता है, राइट। जैसे कि आपको फिलोसॉफी पता है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको पता ही होनी चाहिए, क्योंकि 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं फिल्म्स में। फर्स्ट वुड बी फैक्चुअल, सेकेंड वुड ठीक है, 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, फैक्चुअल एंड कंसेप्चुअल। तो कंसेप्ट्स और फैक्ट्स ये आपके दोनों क्लियर होने चाहिए। इसके बाद कुछ एडिशनल टॉपिक्स है जो आपको शायद बुक में ना मिले, दैट वी हैव कवर्ड हियर, ठीक है। तो ये सारा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो वी विल स्टार्ट विद एनवायरनमेंट में वी हैव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड इट्स लोकेशंस। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको बताई जाएगी और उसकी लोकेशन बताओ, ठीक है, ये कहाँ आता है एग्जैक्टली, ठीक है। नेशनल पार्क्स विद फीचर्स, तो नेशनल पार्क्स के सिर्फ लोकेशंस नहीं पूछे जाते, उसके फीचर्स, कोई USP होगी उसकी, या फिर कोई इंपॉर्टेंट वहाँ पे कोई जगह होगी, जो भी है उसमें कोई इंपॉर्टेंट फ्लोरा फोना होगा या फिर कोई वाइल्ड लाइफ होगी, दैट इज़ आस्क्ड। तो आपको फीचर्स भी देखने इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरियाज़ के। एनिमल जो दिया जाएगा आपको, और आपको ये पूछा जाएगा कि ये हर्बीवोरस है या कार्निवोरस है, या फिर जो है वो है, ठीक है। तो आपको ये भी पूछा जाएगा। उसके साथ साथ उस एनिमल की लोकेशन और उसका स्टेटस क्या है इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। सो इवन द स्टेटस ऑफ दैट एनिमल इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इज आस्क्ड। नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, ओके, एक स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है। आप PYQs का एनालिसिस करो, देन वुड रियलाइज कि वहाँ पे एक स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है कि विच इज़ दी नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इसी कोई लिस्ट बना सकते हैं गूगल से कि नेशनल एनिमल्स कौन कौन से इंडिया के, जैसे नेशनल एक्वेटिक हो सकता है या फिर नेशनल जो भी है, ठीक है, 6-7 तो होंगे आराम से, तो हम उनको पढ़ के जा सकते हैं, जिससे ये क्वेश्चन शायद आ जाए अलग फॉर्म से इस साल। नेशनल पार्क्स एंड उसके क्लाइमेट, तो नेशनल पार्क की सिर्फ आपको लोकेशन नहीं पूछी जा रही है, नेशनल पार्क का आपको क्लाइमेट भी पूछा जा रहा है कि वहाँ पे किस तरह का वेजिटेशन है। आप PYQs का एनालिसिस करो, आपको रियलाइज़ होगा वहाँ पे किस तरह का वेजिटेशन है, राइट। देन वहाँ पे रेनफॉल पैटर्न क्या है, वहाँ पे कौन से घाट्स है, वहाँ पे कौन से दूसरे फीचर्स है, फ्लोरा फौना क्या है, वाइल्ड लाइफ क्या है, सभी। विच नेशनल पार्क लाइज इन टेम्परेट अल्पाइन, सो ये सीधा क्वेश्चन आया था, मतलब उन्होंने सीधा जोन्स को उठा लिया, ठीक है, वेजिटेशन वगैरह। टेम्परेट अल्पाइन जोन में कौन कौन से नेशनल पार्क्स आते हैं फ्रॉम दी ऑप्शंस गिवन बिलो, इस तरह का क्वेश्चन। तो आपको ये भी प्रिपेयर करना है। डिटेल्स ऑफ टाइगर रिजर्व्स, तो सिर्फ टाइगर रिजर्व्स की एज ए सेड सिर्फ उनकी लोकेशन नहीं पूछी जा रही, उनके डिटेल्स भी पूछे जा रहे हैं, राइट। जैसे कि जिम कॉर्बेट है, तो वो सिर्फ लोकेशन नहीं पूछेंगे, उनकी जो USP है उसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है वो भी पूछेंगे, फैक्ट्स। देन बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क, उनकी लोकेशंस वगैरह। देन स्पीशीज़ एंड नेचुरल हैबिटेट, जैसे आपको लेट्स से ड्यूगोंग, ठीक है, मेरे को नहीं पता ये क्या है, तो ये जो ड्यूगोंग है आपको इस तरह का किसी स्पीशी का नाम दिया जाएगा और आपको पूछेंगे कि ये कहाँ पे मोस्ट लाइकली अपने नेचुरल हैबिटेट में मिल सकती है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आए हैं, तो आप प्लीज़ एनालाइज करो PYQs को। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के
इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, उसमें जो स्केड्यूल्स है उसका क्या मतलब है वो भी आपको डिटेल में पढ़ना है, उस पर क्वेश्चंस आए हैं। स्पीशीज ऑफ प्लांट वाइल्ड लाइफ इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, प्रोटेक्टेड एरियाज आज फॉर पर्टिकुलर स्पीशीज, ठीक है, आपको एक स्पीशीज़ का नाम दिया जाएगा और बोलेंगे कि आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कहाँ आप मोस्ट लाइकली इस स्पीशी को पा सकते हो। लेक, हाँ, इस तरह के भी क्वेश्चंस आए थे कि आपको एक लेक दिया जाएगा और आपको पूछेंगे कि ये नेचुरल है या मैन मेड है, ठीक है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। लोकेशन, स्प्रेड, वाइल्ड लाइफ फाउंड, हैबिटेशन आज फॉर अ पर्टिकुलर नेशनल पार्क, तो आपको एक नेशनल पार्क का वो नाम देंगे और उसकी वो आपको लोकेशन पूछ सकते हैं, उसका स्प्रेड कितना है। स्प्रेड इन द सेंस कि कई बार जो नेशनल पार्क्स वगैरह है वो एक स्टेट में नहीं होते, वो मल्टीपल स्टेट्स में भी होते हैं, तो उनका स्प्रेड कितना है, सिंगल स्टेट में है या इंटर स्टेट स्प्रेड भी है उसका। वाइल्ड लाइफ वहाँ पे कौन सी होती है, वहाँ पे क्या ह्यूमन हैबिटेशन है या नहीं, ये क्वेश्चंस भी आए हैं। उसके साथ साथ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्प्रेड एंड स्पेशल फंक्शंस ऑफ एनिमल्स, आपको एनिमल्स का नाम दिया जाता है और उनके कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि उनके ऊपर कोई उनके ऊपर क्या वो फरी एनिमल्स है, राइट, उनके ऊपर वो चद्दर जैसे जो होते हैं ना वो है या नहीं है। उसके साथ साथ उनके कोई स्पेशल फीचर्स कि उनका चलने का तरीका वगैरह, दैट हैज़ ऑल्सो बीन आस्क्ड, ठीक है। वो हम क्या बोलते हैं वो उनका साइज़ क्या है वगैरह, दैट हैव बीन आस्क्ड इन द PYQs। विच इज़ हर्बीवोरस एंड डेट्रीवोरस, ये भी क्वेश्चन 2 बार, आई थिंक ये 3 बार आया है क्वेश्चन PYQs में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व, तो उन्होंने ये पूछा, उन्होंने नाम दे दिया बायोस्फीयर रिजर्व का, अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व, और इसमें फॉलोइंग कौन कौन से फ्लोरा फोना उसमें मिलते हैं वो बताओ, तो मल्टीपल ऑप्शन आपको सिलेक्ट करने हैं। मैच वाइल्ड लाइफ विथ रिवर्स एंड घाट्स इट इज़ नेचुरली फाउंड इन, तो जो वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड लाइफ विथ रिवर्स एंड घाट्स इट इज़ नेचुरली फाउंड इन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज आर लोकेटेड इन कावेरी बेसिन, तो आपको सीधा स्ट्रेट अवे कावेरी बेसिन का एग्जाम, ठीक है। वी नो द रिवर बेसिन, ठीक है, तो अलग अलग टाइप के हमारे पास रिवर बेसिन है इंडिया में, और तो ऐसा ही एक क्वेश्चन आया था कि कावेरी बेसिन में से आपको कौन कौन से फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज मिलते हैं, जैसे कि नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, ये चीज़ें, तो इस तरह का स्पेसिफिक क्वेश्चन भी आता है। वाइल्ड लाइफ आस्क्ड इज फाउंड इन विच प्रोटेक्टेड एरियाज, ठीक है, ये तो बेसिक ही है। नेम ऑफ वाइल्ड लाइफ इज गिवन बट आस्क्ड इफ इट इज बर्ड, रेप्टाइल, एम्फीबियन, ठीक है, ये हमने जो पहले डिस्कस करा इसी का अलग फॉर्म में पूछा गया था UPSC में, जो कि लेट से उन्होंने XYZ एनिमल का नाम दिया और उन्होंने पूछा कि ये एम्फीबियन है, रेप्टाइल है या बर्ड है, इस तरीके से। नाउ कमिंग टू ज्योग्राफी, आपको रिवर्स पता होनी चाहिए वो किस घाट से आती है, ठीक है, वो ईस्टर्न घाट से आती है, वेस्टर्न घाट से आती है, वो उस तरह के क्वेश्चंस। मैंग्रोव एरियाज, रामसर साइट, सलाइन लेक्स, उनकी मैपिंग, इंडिया का मैप यू शुड नो इन डिटेल, ठीक है, इंक्लूडिंग द अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, ये बहुत लोग भूल जाते हैं। ट्रैवलिंग एंड सो नंबर ऑफ स्टेट्स क्रॉस, अभी अब एक PYQ देखोगे ना तो वहाँ पे पूछा उन्होंने कि एक इंडियन स्टेट से लेट से असम तक जाने में, लेट से कर्नाटका से असम जाने में आप कितने स्टेट्स को क्रॉस करोगे, इस तरह का क्वेश्चन आया था, तो आप प्रिपेयर रह सकते हो इसके लिए। सीज एंड ओशन विद बॉर्डरिंग कंट्रीज, तो जो भी दुनिया में जो सीज है, ओशंस है, उनकी जो बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन सी है, ये 2-3 बार इस तरह के क्वेश्चन आए, तो अब भी आपको याद करके जाना है। लोकेशंस ऑफ हिमालयाज, वेस्टर्न घाट्स, लेक्स, ठीक है। लोकेशंस ऑफ द आइलैंड्स अराउंड ग्रेट निकोबार, मैंने बोला ना अंडमान एंड निकोबार, जैसे कि आई थिंक देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, आई गेस नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, तो वो भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। रिलेटिव लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूडनल पोजीशन ऑफ इंडियन स्टेट्स, ठीक है, जैसे कि वो दिल्ली पूछ सकते हैं कि दिल्ली लेट से इस लैटिट्यूड पे आता है या फिर इस लॉन्जिट्यूड पे आता है, तो इस लैटिट्यूड में दूसरी कौन सी सिटी आएगी, ठीक है, उस तरह का क्वेश्चन आया है UPSC में एक बार। परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड अरेंज देम, ये बहुत इजी क्वेश्चन था, उसमें महाराष्ट्र, MP और बाकी और 2 राज्यों के फॉरेस्ट कवर बताए गए थे, और इनको फॉरेस्ट कवर के हिसाब से इन राज्यों को आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, इस तरह का क्वेश्चन। डिटेल डिस्क्रिप्शन नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट फॉरेस्ट, तो जो फॉरेस्ट है और फॉरेस्ट के टाइप्स है हमारे पास, जैसे कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, राइट, डेसिडुअस फॉरेस्ट, तो ये जो भी तरह के फॉरेस्ट है इनकी सिर्फ लोकेशन नहीं पूछी उन्होंने, डिटेल में डिस्क्रिप्शन पूछा, बहुत डिटेल में उनका नेचर, कैरेक्टरिस्टिक सारी चीज़ें पूछी है। मैच ग्लेशियर्स एंड रिवर्स,
तो आपको ग्लेशियर्स की लोकेशन भी पता होनी चाहिए, और ग्लेशियर्स की मेल्टिंग के बाद जो रिवर जनरेट होती है, ओरिजिनेट होती है, तो उस रिवर का क्या नाम है, उनकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है और वो कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, दैट ऑल्सो यू शुड नो। ग्लोबल रिवर्स फ्लोइंग इनटू विच ओशन और सी, ठीक है। जो इंडियन रिवर्स है वो तो हम करते ही है, इसके साथ साथ ग्लोबल रिवर्स पे भी क्वेश्चन आया है पीवाईक्यूज में, जैसे कि जो नाइल रिवर है लेट्स से, तो ये नाइल रिवर किस ओशन से ओरिजिनेट या किस किस टेरिटरी से ओरिजिनेट करती है और वो अल्टीमेटली किस सी या ओशन में जाके मिलती है, दैट ऑल्सो दे हैव आस्क्ड। क्रॉप नेचर डिस्क्रिप्शन रेनफॉल सॉइल एटसेट्रा इज गिवन, सो फाइंड आउट द क्रॉप, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था जहाँ पे उन्होंने क्रॉप के डिटेल्स बताए थे, नेचर बताया था, उसका डिस्क्रिप्शन था प्रॉपर, रेनफॉल उसको कितना लगता है वो बताया था, किस सॉइल की ज़रूरत है जैसे ब्लैक सॉइल वगैरह, और फिर उन्होंने बोला कि ये कौन सा क्रॉप हो सकता है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन है। इंडस रिवर सिस्टम, तो हमारे पास बहुत से रिवर सिस्टम्स है, तो इंडस रिवर सिस्टम, उनकी ट्रिब्यूटरीज, ये चीज़ें पूछी गई है, ठीक है। तो इंडस रिवर सिस्टम यू शुड नो इन डिटेल्स। ओशन करंट्स आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर 2-3 बार क्वेश्चन आया है। पिलग्रमेज के जो प्लेसेस है उनकी और वो किस हिल पे लोकेटेड है वो भी पूछा गया है। और एज आई सेड इंडस रिवर सिस्टम एंड अदर रिवर सिस्टम्स अलॉन्ग विद देयर ट्रिब्यूटरीज, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेट वाइज लोकेशन ऑफ डिफरेंट फॉरेस्ट एंड स्पीशीज थ्राइविंग देयर, तो अलग अलग फॉरेस्ट डिटेल में तो पूछे ही जाते हैं, उसके साथ साथ उसमें कौन कौन सा फ्लोरा फोना है वो भी पूछते हैं। विंड्स एंड टाइप्स, ठीक है, जो अलग अलग विंड्स है, ट्रेड विंड्स वगैरह, तो उनके बहुत डिटेल में क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं कि आप उसको रट के जाओगे, बहुत डिटेल में कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। जीआई टैग्स अगर न्यूज़पेपर में है या फिर बेसिक्स अगर कोई इंपॉर्टेंट जीआई टैग है, दैट यू शुड नो कि किस चीज़ को दिया गया है। लोकेशन ऑफ ग्लेशियर, वी मेंशन दैट। वेजिटेशन ऑफ सवन्ना इज आस्क इन डिटेल्स, ठीक है। ये सवन्ना जो है इसकी डिटेल में, बहुत डिटेल में क्वेश्चन आया था, शायद वो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन भी था। रिवर्स फ्लो फ्रॉम, रिवर जो है वो फ्लो कहाँ से करती है, किस राज्यों से करती है, कहाँ से फ्लो करती है, टू विच कहाँ पहुँचती है, ठीक है। तो रिवर ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, कहाँ से फ्लो करी है, और फाइनली कहाँ जा रही है, इस पे भी डिटेल में क्वेश्चन थे। ट्रीज विद डिटेल्स, नेम्स, टाइप्स आस्किंग डिटेल, तो ट्रीज़ के भी बहुत से टाइप्स पूछा उन्होंने, ये ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट में मिलकर ये चीज़ होती है। नाउ कमिंग टू पॉलिटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत अनकन्वेंशनल सा क्वेश्चन है, आप अगर पीवाईक्यूज देखो तो वहाँ पे एक पूछा गया था कि ये एक शेड्यूल दिया था उन्होंने ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और पूछा था कि ये जो शेड्यूल है ये किस प्राइम मिनिस्टर के टेन्योर के अंदर आया था, इंट्रोड्यूस करा गया था, तो ये आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट वाले ऑब्वियसली यू कैन नॉट रिमेंबर ऑल ऑफ देम। CAAs कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स, यू शुड नो इंपॉर्टेंट वन, जैसे कि 103 अभी चालू है, ठीक है। फॉर दैट आई थिंक EWS कैटेगरी रिजर्वेशन का जो 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का जो भी चालू है मोदी सरकार का, दैट, तो इस तरह से इंपॉर्टेंट वाले यू शुड नो। स्केड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यू शुड नो, फंडामेंटल राइट्स, DPSPs, फंडामेंटल ड्यूटीज, आर्टिकल्स। रीड प्रियम्बल, ठीक है, प्रियम्बल पे बहुत बार एटलीस्ट तेरा 3 क्वेश्चन, जैसे कि सोशलिस्ट सेकुलर, उस पर एक क्वेश्चन था। प्रियम्बल में प्रियम्बल आपको पढ़ के जाना है, ठीक है, उसके आपको बेसिक टर्म्स पता होने चाहिए। क्लासिकल लैंग्वेज कौन कौन सी है, दैट ऑल्सो यू शुड नो, ये पॉलिटी में डिटेल में दिया गया है, ठीक है, छोटी सी लिस्ट है। इंपॉर्टेंट एक्ट्स इन जनरल फॉर एवरी सब्जेक्ट, ठीक है, अभी ये कोई पॉलिटी स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है, अब कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, प्रीलिम्स में, उसमें अगर कोई इंपॉर्टेंट एक्ट है तो उसमें डिटेल में क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एज फार एज एनवायरमेंट इज कंसर्न, RTI एज फार एज पॉलिटी इज कंसर्न, RTE एज फार एज पॉलिटी इज कंसर्न, और NFSA, ये इकोनॉमी हम देख सकते हैं, इकोनॉमी में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, तो ये बेसिक एक्ट्स आपको पता होने चाहिए। डज कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन और डिफाइन, ठीक है, तो कई बार जैसे कि लेट्स से द रिमूवल प्रोसीजर, आई थिंक ऑफ रिमूवल प्रोसीजर ऑफ सम अथॉरिटीज इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्लियरली मेंशनड है या फिर एटलीस्ट डिफाइंड है या नहीं है, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ मेंशनड है या डिफाइंड है, ठीक है, दिस यू शुड नो। इकोनॉमी में वेटेज आपको पूछा जाता है, जैसे कि CPI में कुछ कमोडिटीज़ है, WPI में देर आर सर्टन कमोडिटीज़, देन देर आर सर्टन आइटम्स, इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते रहें वगैरह, और वैसे ही इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज़ जो है उसमें मैक्सिमम वेटेज किस आइटम को है, मिनिमम वेटेज किस आइटम को है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं इन प्रीवियस ईयर्स। फ्लैगशिप प्रोग्राम्स लॉन्च इन, ठीक है, नाउ अगेन हर साल हज़ारों प्रोग्राम्स आते हैं, तो आप सारे प्रोग्राम्स किस तारीख को
मतलब किस साल में आ रहा है आप वो याद नहीं कर सकते हो, पर कुछ बेसिक प्रोग्राम जैसे ही लेट से मैं अगर मनरेगा की बात करूँ, ठीक है, सो वी नो कि मनरेगा 2005 में आया था। इस तरह से एक दो क्वेश्चन PYQs में है जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स की डेट पूछ रहे हैं कि किस साल ये आया था, डेट नहीं बट किस साल में आया था। ट्रेंड्स इन लास्ट डिकेड, ठीक है, आपने ट्रेंड वाले क्वेश्चन देखे होंगे जैसे कि लेट्स से पॉवर्टी सिंस इंडिपेंडेंस हैज़ डिक्लाइन कंसिस्टेंटली, राइट, या फिर कोई रैंडम या फिर कोई एक पैटर्न नहीं है उसमें, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो मोस्टली वो लास्ट डिकेड पे फोकस करते हैं। इट इज़ नॉट एज इफ कि आपको 1950 से सारे नेचर देखने की 1950 से वो ऊपर गया नीचे आया, नहीं, लास्ट डिकेड में मतलब 2023 में अगर एग्जाम है तो 2013 से ये ऊपर गया नीचे गया साइडवेज गया, दैट यू शुड नो लास्ट डिकेड। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है, आप बोलोगे गवर्नमेंट स्कीम के ऑब्जेक्टिव तो बहुत इजीली हम गेस कर सकते हैं, पर अगर आप PYQs देखो तो गवर्नमेंट स्कीम का नाम तो बहुत आसान है, ठीक है, पर उसके जो ऑब्जेक्टिव है बहुत कंफ्यूजिंग, मतलब बहुत सेम ऑप्शन दिए हैं तो जिनको आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, जिसका आप गेस वर्क नहीं कर सकते, तो दैट यू शुड ऑल्सो नो इन एटलीस्ट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स ऑब्जेक्टिव शुड बी देयर। नाउ कमिंग टू हिस्ट्री, मिडिवल इंडियन, ठीक है, बहुत रटने वाला काम है। तो मिडिवल इंडियन प्रेजेंट रीजन एंड मैचिंग टू द स्टेट्स, तो जो मिडिवल एरा में, मिडिवल हिस्ट्री में या फिर एंशिएंट हिस्ट्री में जो भी इंपॉर्टेंट जगह थी वो तब किस इंडिया के पार्ट में थी और आज प्रेजेंट रीजन में उसको क्या बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि नामें चेंज हुई है, राइट, देयर वाज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो नाम चेंज हुए हैं राज्यों के वगैरह, तो इस वजह से आज प्रेजेंटली वो कहाँ लोकेटेड है, दैट दे आर आस्किंग। किंगडम्स एसोसिएटेड विद बुद्धा, ये एक सीधा क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स आर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा। किंगडम, किंग्स, रिवर्स, ट्रिब्यूटरीज एंड सिटी यू शुड नो, जैसे कि किसी राजा ने अपना किंगडम कहाँ उसका किंगडम था, उसके फोर्ट्स वगैरह कहाँ पे, वो किस रिवर के बैंक पे है, वहाँ पे कौन सी नियर बाय ट्रिब्यूटरी है और किस सिटी में है, दैट ऑल्सो दे हैव आस्क्ड। तो ये PYQ से हो सकते हैं, उससे हम ज़्यादा पढ़ नहीं सकते। विच टेम्पल, मॉन्यूमेंट, पेंटिंग, केव केम फर्स्ट, तो ये क्लियर क्वेश्चन था कि एक लिस्ट दी गई थी कि ये टेम्पल है, मॉन्यूमेंट है, पेंटिंग है, केव है, तो इनको एक ऑर्डर में आपको अरेंज करना है कि सबसे पहले कौन आया था, सबसे लास्ट में कौन आया था। मैच ट्रेडिशंस एंड स्टेट्स, ठीक है, अभी ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। बुक्स, ऑथर्स एंड थीम्स, ठीक है, एंशिएंट इंडिया में, मिडिवल इंडिया में जो भी फिलोसफी है या फिर मिडिवल इंडिया में जो ट्रैवलर्स है उनके बुक्स, ठीक है, ऑथर कौन था और किस थीम पे बुक थी। ये बहुत बार आता है क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है, एटलीस्ट मैंने 6-7 क्वेश्चन तो देखे होंगे PYQs में इनको। टर्म्स, नाउ अलग अलग टर्म्स थी जैसे कि मराठा एडमिनिस्ट्रेशन जो था वहाँ पे कुछ टर्म्स हो सकती है, विजयनगरा एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ टर्म्स हो सकती है, जो मिनिस्टर्स का क्या नाम है, लाइक अमत्या समथिंग नाम है आई थिंक, ड्यूरिंग चाणक्य के टाइम इन एंशिएंट हिस्ट्री अमत्या आई थिंक मिनिस्टर्स को बोला जाता था। सो दिस टर्म्स दे आर आस्किंग। कंटेम्प्रेरीज, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये इंडिया है, आई एम सॉरी, ठीक है, ये इंडिया है जो भी है, तो नॉर्थ इंडिया में जो लेट्स से कुछ किंगडम्स थे ड्यूरिंग मिडिवल इंडिया, लेट्स से ड्यूरिंग एंशिएंट इंडिया, ठीक है, एंशिएंट इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में कुछ किंगडम्स थे, सदर्न इंडिया में कुछ किंगडम्स थे, तो इनमें से जो राजा थे वो कौन किसके कंटेम्प्रेरीज थे, इतना भी डिटेल में क्वेश्चन आया है, तो ये कोई कैसे करेगा हमें नहीं आइडिया इसका, तो आप इसको PYQ से ही करोगे। हिस्टोरिक साइट एग्जांपल हड़प्पन साइट्स, बहुत बार क्वेश्चन आया है कि जैसे कि मोहनजोदारो कहाँ है, इंडिया में है या पाकिस्तान में है, तो इट्स अ हड़प्पन साइट एंड वेयर इज इट लोकेटेड यू शुड नो। प्लेसेस एंड रीजन्स एज यूजुअल, सॉन्ग्स एंड डांसेस, अगेन ये आपके फाइन आर्ट्स में कवर्ड नहीं है, ठीक है, पर अगेन सिर्फ इसी पॉइंट के लिए आप अगर नितिन सिंघानिया पढ़ोगे तो वर्थ नहीं है कहीं ना कहीं। ट्रेडिशन एंड कम्युनिटीज़, अगेन रोट लर्निंग। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, एग्जांपल डायनेस्टी किंग सक्सीडेड बाय वूम एंड रिप्लेस बाय वूम, अभी आगे ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ है, बट अगेन अब देख लो आपको कैसे करना है, जैसे कि कौन सी डायनेस्टी कब इस्टेब्लिश हुई थी, किंग कब आया था, किंग को किसने रिप्लेस करा, किस डायनेस्टी को किसने रिप्लेस करा, ठीक है। ट्राइबल लैंग्वेजेस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, डांस फॉर्म, अगेन दिस इज नॉट कवर्ड इन योर फाइन आर्ट्स NCERT, ये आपको नितिन सिंघानिया से करना होगा, बट अगेन क्या ये वर्थ है करना, दैट यू हैव टू आस्क योरसेल्फ। केव्स एंड स्तूपास ऑन विच रिवर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, जो केव्स एंड स्तूपास हम देखते हैं एंशिएंट इंडिया में वो किस रिवर्स पे बनाए गए थे, ठीक है, रिवर्स पे या फिर ट्रिब्यूटरीज पे, दैट यू शुड नो। मिसलेनियस करंट अफेयर्स, ठीक है, हम अभी लास्ट में ही आए हैं सीधा मिसलेनियस करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स में IR से मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो इनडायरेक्टली सारे करंट अफेयर्स हमारे यहाँ कवर हो गए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी में, तो जो चीज़ें कवर नहीं हो रही है प्रॉपर सब्जेक्ट्स में वो हम
करंट अफेयर्स में देखेंगे, जैसे कि रिपोर्ट्स कौन पब्लिश करता है, कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती है, दैट यू शुड नो, ठीक है। मेंबर पार्टिसिपेंट्स ऑफ इंटरनेशनल ग्रुप, जैसे कि कॉफ़ी क्लब, ठीक है, कॉफ़ी क्लब, G20, तो इनके ग्रुप्स वो पूछते हैं, जैसे कि आप बोलोगे G20 कैसे आप याद कर सकते हो, बट दे हैव आस्क्ड क्वेश्चन ऑन G20 ऑल्सो, तो ठीक है। तो फाइनली एंड होता है, ठीक है। तो मैं कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि इसने देखा भी होगा वीडियो इतने दूर तक, बट एनीवेज थैंक यू सो मच।